सभी को कभी न कभी यह सवाल जरूर सताता है, क्या मैं सच में मायने रखता हूँ? कभी ऑफिस की भीड़ भाड़ में, तो कभी अकेले कमरे की चार दीवारी में। यह सवाल हर किसी के दिल को छूता है। मेघना दीक्षित की किताब यू मैटर इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें खुद की अहमियत समझने, अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानने और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का रास्ता दिखाती है। कहानी समीर की तलाश। समीर एक आम इंसान जो हर रोज सुबह उठकर ऑफिस जाता था, रात को थका हुआ लौटता था। लेकिन एक सवाल उसके दिल में हर वक्त रहता, क्या मेरी जिंदगी में कोई खासियत है? क्या मैं किसी के लिए मायने रखता हूँ? वो अपने दोस्तों के साथ हंसता बोलता था, लेकिन अंदर से वो खुद को बहुत अकेला और बेमकसद महसूस करता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे यह किताब गिफ्ट की, यू मैटर। एक समझें कि आप क्यों मायने रखते हैं, व्हाई डू यू मैटर। अंदर झांकने का समय, टाइम टू लुक विद इन। किताब का पहला सबक हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हर इंसान की अहमियत होती है। समीर ने जब यह पढ़ा तो उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी अहमियत जानता हूँ? क्या मैं अपनी असली पहचान से वाकिफ हूँ? आपकी कहानी आपकी ताकत, योर स्टोरी इज योर पावर। हर इंसान की कहानी अलग होती है। एग्जाम्पल, एक माँ जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, एक दुकानदार जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, एक कलाकार जो अपनी कला से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। हर किसी की कहानी में कुछ ऐसा है जो उसे खास बनाता है। खुद को स्वीकार करें, एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपनी खामियों को अपनाएं, एम्ब्रेस योर फ्लॉज। अक्सर हम अपनी गलतियों और कमियों को लेकर खुद को नीचा समझते हैं। समीर ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देता था। उसने किताब में पढ़ा, आपकी खामियां आपकी ताकत बन सकती हैं अगर आप उन्हें अपनाएं। एक्टिविटी, खुद को आईने में देखें, आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही खास हूं। एग्जाम्पल, समीर ने यह किया और महसूस किया कि उसके आत्मविश्वास में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। 3, अपनी परवरिश और अनुभवों को समझें। अंडरस्टैंड योर पास्ट। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं, योर पास्ट डजंट डिफाइन यू। हम सब अपने अतीत के अनुभवों से प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल, अगर बचपन में किसी ने आपको यह कह दिया, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है यह बात आपके दिमाग में बैठ गई हो। किताब में लिखा है, आपका अतीत सिर्फ एक कहानी है, आप उसे दोबारा लिख सकते हैं। समीर की जिंदगी का मोड़। समीर ने याद किया कि उसके स्कूल के दिनों में एक टीचर ने कहा था, तुम्हारी इंग्लिश बहुत खराब है, तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इस बात ने उसे इतना प्रभावित किया कि वह हमेशा खुद को कमतर समझता था, लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि वह अपनी सोच बदल सकता है। 4, अपनी इंटरनल आवाज को पहचाने। रिकॉग्नाइज योर इनर वॉइस। आपकी सोच, आपका रास्ता, योर थॉट्स शेप योर लाइफ। किताब में बताया गया है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप खुद को बेकार मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को काबिल मानते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन सुबह उठकर 3 पॉजिटिव बातें खुद से कहें। एग्जाम्पल, मैं आज बेहतर करने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत रखता हूं, मैं मायने रखता हूं। नेगेटिव सोच को तुरंत पकड़ें और उसे पॉजिटिव में बदलें। एग्जाम्पल, नेगेटिव, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। पॉजिटिव, मैंने पहले गलतियां की हैं लेकिन अब मैं सीख रहा हूं। 5, अपनी सीमाओं को चुनौती दें। चैलेंज योर लिमिट्स। आपकी क्षमता अनंत है, योर पोटेंशियल इज लिमिटलेस। मेघना कहती हैं कि हम अक्सर अपनी काबिलियत को खुद ही सीमित कर लेते हैं। एग्जाम्पल, समीर ने हमेशा सोचा कि वह कभी अपने ऑफिस में प्रमोशन नहीं पा सकता, लेकिन जब उसने अपने डर को चुनौती दी और एक प्रोजेक्ट में अपनी पूरी मेहनत लगाई, तो उसने साबित कर दिया कि वह ज्यादा कर सकता है। एक छोटा कदम बड़ा बदलाव लाता है। स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस। अपने डर की लिस्ट बनाएं, एक एक करके उन पर काम करें। एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो छोटी छोटी प्रैक्टिस से शुरुआत करें। 6, अपने रिश्तों को सुधारें। इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। दूसरों को समझें और अपना समर्थन पाएं। किताब में बताया गया है कि आपके रिश्ते आपकी जिंदगी को बड़ा असर देते हैं। एग्जाम्पल, समीर ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुले दिल से बात करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उनकी मदद और समर्थन से उसकी जिंदगी आसान हो गई। ध्यान से सुने, लिसन एक्टिवली। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके दिल के करीब आ जाते हैं। प्रैक्टिस कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। एग्जाम्पल, परिवार का साथ, सेहत, नई चीजें सीखने का मौका। 7, खुद पर भरोसा करें। ट्रस्ट योरसेल्फ।
आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका खुद पर विश्वास है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप अपनी पूरी ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। एक कदम आज से उठाएं। टेक एक्शन टुडे। खुद को छोटे छोटे टारगेट दें। हर टारगेट पूरा होने पर खुद को प्रोत्साहित करें। समीर का बदलाव। अब समीर खुद को मायने रखता हुआ महसूस करने लगा। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने समझा कि उसकी जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, यह पहला भाग हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी मायने रखती है, चाहे हालात जैसे भी हों। आपकी कहानी का नायक सिर्फ आप हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी अहमियत को पहचानने के लिए तैयार हैं? भाग 2, खुद को गहराई से समझना, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ डीपली। पहले भाग में हमने देखा कि हमारी अहमियत का एहसास कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अब सवाल उठता है, खुद को बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए? डॉ. मेघना दीक्षित की किताब यू मैटर के इस हिस्से में बताया गया है कि खुद को समझने का सफर आत्मविश्लेषण और आत्मस्वीकृति से शुरू होता है। कहानी, समीर का अगला कदम। समीर ने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव तो चाहता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उसे खुद को समझना होगा। किताब में दी गई गाइडेंस ने उसे आत्मविश्लेषण का रास्ता दिखाया। उसने एक डायरी खरीदी और तय किया कि वह अपने अंदर की गहराइयों को एक्सप्लोर करेगा। खुद से सवाल पूछना, आस्क द राइट क्वेश्चंस। डॉ. मेघना कहती हैं कि खुद को समझने के लिए हमें अपनी जिंदगी से जुड़े सही सवाल पूछने की जरूरत है। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? क्या चीजें मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती हैं? समीर ने भी खुद से ये सवाल पूछने शुरू किए और पाया कि वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता था, जबकि उसकी अपनी इच्छाएं कहीं पीछे छूट गई थीं। 1. अपनी प्राथमिकताओं को जानें। आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज। आपकी प्राथमिकताएं आपका प्रतिबिंब हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम जरूरी समझते हैं, लेकिन वो हमारी असली प्राथमिकता नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर आपका दिन का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बीतता है तो क्या यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, या फिर अपने करियर और रिश्तों को बेहतर बनाने में समय लगाना सही होगा? समीर ने अपने दिन का रिव्यू किया और पाया कि वह अपने समय का बड़ा हिस्सा बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहा था। 2. खुद से ईमानदार रहें। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। सच्चाई का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुद को बेहतर समझने के लिए ईमानदारी जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी असफलताओं को दूसरों पर डालते हैं तो खुद से सवाल करें, क्या मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता हूं? किताब में एक कहानी है। राधा हमेशा सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जब उसने खुद से ईमानदारी से सवाल पूछे तो उसने महसूस किया कि वह अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराती थी। उसने अपनी आदतें बदलने का फैसला किया। एक्टिविटी, अपनी आदतों का विश्लेषण करें। दिन भर में आप क्या करते हैं, इसका एक नोट बनाएं। कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। 3. अपनी भावनाओं को पहचानें। रिकॉग्नाइज योर इमोशंस। भावनाओं को दबाना नहीं, समझना सीखें। डॉ. मेघना कहती हैं कि भावनाएं हमारी मानसिक स्थिति का आईना होती हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो उसके पीछे की वजह को समझें। अगर आप उदास हैं तो अपने अंदर झांक कर देखें कि यह भावना क्यों आई है। एग्जाम्पल, समीर ने महसूस किया कि वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता था, लेकिन जब उसने गहराई में जाकर सोचा तो उसे समझ आया कि यह गुस्सा उसकी खुद की असुरक्षा का नतीजा था। 4. अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपकी ताकत आपका हथियार है। किताब में बताया गया है कि हर इंसान के पास कुछ ताकत होती है जिसे वह नजरअंदाज कर देता है। एग्जाम्पल, एक इंसान अच्छा लिख सकता है, लेकिन वह इसे सिर्फ एक शौक मानता है। किसी को बातचीत में महारत हासिल होती है, लेकिन वह इसे महत्व नहीं देता। वीकनेसेस को सुधारने का मौका माने। एग्जाम्पल, समीर को प्रेजेंटेशन देने में डर लगता था। उसने इस कमजोरी पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने खुद को सुधार लिया। प्रैक्टिस, स्वॉट एनालिसिस करें। अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की लिस्ट बनाएं। हर हफ्ते इसे अपडेट करें। 5. खुद को माफ करना सीखें। लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। गिल्ट को छोड़ें। हम में से कई लोग अपनी पुरानी गलतियों के बोझ को लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से झूठ बोला है तो खुद को माफ करना सीखें और उस गलती से सबक लें। किताब में बताया गया है, खुद को माफ करना एक नई शुरुआत का रास्ता है। समीर की कहानी। समीर ने याद किया कि उसने एक बार अपने दोस्त को निराश किया था।
वह इसे लेकर बहुत गिल्ट महसूस करता था, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि माफी मांगने और खुद को माफ करने से उसका बोझ हल्का हो सकता है। 6. खुद को जानने के लिए समय दें। गिव योरसेल्फ टाइम टू ग्रो। बदलाव एक दिन में नहीं होता। समीर ने समझा कि खुद को समझने और बदलने का सफर धीरे धीरे तय होता है। उसने हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बिताने का फैसला किया। उसने ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया। प्रैक्टिस जर्नलिंग शुरू करें। हर दिन एक सवाल का जवाब लिखें। एग्जाम्पल, आज मैंने क्या अच्छा किया, मुझे क्या चीज परेशान कर रही है। यह आदत आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। 7. खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में देखें। विजुअलाइज योर बेस्ट सेल्फ। कल्पना करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। किताब में बताया गया है कि जब आप अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना करते हैं तो आप उसे पाने के लिए प्रेरित होते हैं। एग्जाम्पल, समीर ने खुद को एक आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के रूप में देखा जिसने अपने डर और असुरक्षाओं पर काबू पा लिया है। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी बेस्ट वर्जन की कल्पना करें। इसे एक पेपर पर लिखें और समय समय पर पढ़ें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस भाग ने हमें यह सिखाया कि खुद को समझना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपनी ताकत को पहचानना ही असली आत्म जागरूकता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो बदलाव की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है, क्या आप खुद को बेहतर समझने के लिए तैयार हैं? कि हमारी सोच हमारे नजरिए और हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। कहानी। समीर का अगला सबक। समीर ने महसूस किया कि खुद को समझने का सफर तो उसने शुरू कर दिया है, लेकिन अब उसे अपनी सोच बदलनी होगी। उसे यह समझ में आया कि जब तक वह अपने पुराने सोचने के तरीके और नेगेटिव बिलीफ्स को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। 1. सोच का ताकतवर असर। द पावर ऑफ योर थॉट्स। आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। किताब में एक कहानी है। अंजलि हमेशा सोचती थी कि वह किसी चीज में अच्छी नहीं है। उसका यह मानना उसकी हकीकत बन गया। दूसरी तरफ उसकी सहेली पूजा खुद को हमेशा काबिल मानती थी और उसने जिंदगी में बड़े मुकाम हासिल किए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही करते हैं। समीर ने यह सीखा कि जब तक वह अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करेगा, तब तक उसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। 2. नेगेटिव सोच को पहचानें। आइडेंटिफाई नेगेटिव बिलीफ्स। नेगेटिव बिलीफ्स हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती है। एग्जाम्पल, मैं यह नहीं कर सकता, मेरा नसीब खराब है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। समीर ने महसूस किया कि वह अक्सर सोचता था, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इसने उसे कई मौके खोने पर मजबूर किया। एक्टिविटी। अपनी सबसे आम नेगेटिव सोच लिखें। हर नेगेटिव सोच को एक पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलें। एग्जाम्पल, क्यों नहीं की जगह पूछें, कैसे। समीर ने सोचा, क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है। इसे बदलकर उसने पूछा, कैसे मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता हूं। सही सवाल का असर, यह छोटा सा बदलाव उसकी सोच में बड़ा बदलाव लाया। 4. पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। नेगेटिविटी किसी भी स्थिति को नए नजरिए से देखें। एग्जाम्पल, अगर आप असफल होते हैं तो इसे एक सबक माने, अपनी गलती को सुधारने का मौका देखें। किताब में एक और कहानी है। रवि ने कई बार अपने बिजनेस में नुकसान झेला। उसने सोचा कि वह पूरी तरह से नाकाम है, लेकिन जब उसने अपनी असफलताओं को सीखने के मौके के तौर पर देखा तो उसने एक नई रणनीति अपनाई और कामयाब हो गया। समीर का सबक। समीर ने अपने पिछले रिजेक्शंस को देखा और महसूस किया कि हर रिजेक्शन ने उसे कुछ नया सिखाया। 5. ध्यान का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस। जहां ध्यान वहां ऊर्जा। किताब बताती है कि हमारी ऊर्जा वहीं जाती है जहां हमारा ध्यान होता है। अगर आप अपनी परेशानियों पर ध्यान देंगे तो वे और बढ़ेंगी। अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो वह मजबूत होगा। प्रैक्टिस। हर सुबह 5 मिनट के लिए एक पॉजिटिव चीज पर ध्यान दें। एग्जाम्पल, अपनी सफलताओं, अपने परिवार या अपने स्वास्थ्य पर। हर रात सोने से पहले एक अच्छी चीज के लिए शुक्रिया अदा करें। 6. आदतें बदलें। चेंज योर हैबिट्स। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। एक छोटी सी अच्छी आदत बड़ी सफलता ला सकती है। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट का पढ़ाई का समय आपको 1 साल में कई किताबें पढ़वा सकता है। समीर की नई आदतें। समीर ने तय किया कि वह हर दिन एक मोटिवेशनल किताब का एक चैप्टर पढ़ेगा। हर सुबह खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेगा। प्रैक्टिस। एक ऐसी छोटी आदत चुनें जिसे आप आज से शुरू कर सकें। एग्जाम्पल, दिन में 5 मिनट एक्सरसाइज करना। इसे 21 दिन तक लगातार करें। 7. खुद को दूसरों से जोड़ें। कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल।
जिनसे आप जुड़ते हैं उनका असर आप पर होता है। किताब में बताया गया है कि पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने से आपकी सोच और ऊर्जा में बदलाव आता है। एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। समीर की नई टीम। समीर ने ऐसे दोस्तों को अपनी लाइफ में जगह दी जो उसे प्रेरित करते थे। उसने नेगेटिव सोच रखने वालों से दूरी बना ली। 8. अपनी प्रगति का ट्रैक रखें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। बदलाव को मापें। आपकी सोच और आदतों में बदलाव धीरे धीरे होता है। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो 1 महीने में बड़ा बदलाव दिखेगा। एक्टिविटी, एक जर्नल में अपनी प्रगति लिखें। हर हफ्ते अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस भाग में हमने सीखा कि सोच को बदलकर जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है। डॉ. मेघना की गाइडेंस ने हमें यह समझने में मदद की कि पॉजिटिव थिंकिंग, सही आदतें और ध्यान कैसे हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। अब सवाल यह है, आप अपनी कौन सी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? भाग 4, आत्मविश्वास का जादू, द मैजिक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। पिछले भाग में हमने सीखा कि पॉजिटिव सोच और सही आदतें हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं। अब हम बात करेंगे आत्मविश्वास की, जो किसी भी बदलाव का मूल है। डॉ. मेघना दीक्षित की किताब यू मैटर हमें बताती है कि आत्मविश्वास कैसे हमारी सोच, फैसले और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। कहानी, समीर और उसकी नई चुनौती। समीर की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। उसने पॉजिटिव थिंकिंग और नई आदतों को अपनाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक दिन जब उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला तो वह घबरा गया। उसके मन में सवाल थे, क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। 1. आत्मविश्वास क्या है? व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? अपने आप पर भरोसा करना। आत्मविश्वास का मतलब है अपने फैसलों पर भरोसा करना, खुद को यह यकीन दिलाना कि आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। डॉ. मेघना बताती हैं कि आत्मविश्वास किसी चमत्कार से नहीं आता, यह धीरे धीरे आपकी सोच और आपके अनुभवों से बनता है। एग्जाम्पल, स्कूल में एक बच्चा जिसे बार बार फेल होने का डर दिखाया जाता है, वह बड़ा होकर खुद पर शक करने लगता है। वहीं एक बच्चा जिसे प्रोत्साहित किया जाता है, वह चुनौतियों को खुशी खुशी अपनाता है। समीर ने महसूस किया कि बचपन से उसे ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला था, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर हो गया था। तो डर को दोस्त बनाएं। फेस योर फियर्स। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। किताब में एक कहानी है, अंजलि को पब्लिक स्पीकिंग का डर था। हर बार जब वह मंच पर जाने की सोचती, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, लेकिन जब उसने डर को अपनाना सीखा तो वह मंच पर खुलकर बोलने लगी। डॉ. मेघना कहती हैं, डर सिर्फ एक संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, इसे रुकावट मत समझो। प्रैक्टिस, अपने डर को पहचानें। एग्जाम्पल, मुझे असफलता का डर है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सामना करें। एग्जाम्पल, पहले एक छोटे ग्रुप के सामने बोलें, फिर बड़े ग्रुप के सामने। 3. खुद से पॉजिटिव बातें करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हम अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। समीर ने देखा कि वह अक्सर खुद को नेगेटिव बातें कहता था, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन, डॉ. मेघना कहती हैं कि हमें अपनी सोच को बदलने के लिए खुद से पॉजिटिव बातें करनी होंगी। एग्जाम्पल, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। समीर ने यह अफर्मेशन अपनाया, मैं अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा करता हूं। 4. अपनी सफलता को मनाएं। सेलिब्रेट योर विंस। छोटी छोटी जीतें भी मायने रखती हैं। किताब में बताया गया है कि जब आप अपनी छोटी सफलताओं को नोटिस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 हफ्ते तक अपनी नई आदत को बनाए रखा तो खुद को शाबाशी दें। अगर आपने एक मुश्किल काम पूरा किया तो इसे अपनी उपलब्धि माने। एक्टिविटी, हर दिन एक ऐसी चीज लिखें जिसमें आपने अच्छा किया। एग्जाम्पल, मैंने आज अपने काम को समय पर खत्म किया। हफ्ते के अंत में इसे पढ़ें और खुद को सराहें। 5. शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज का महत्व। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास को दिखाती है। एग्जाम्पल, अगर आप झुके हुए खड़े हैं तो आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे। अगर आप सीधा खड़े हैं और आंखों में आत्मविश्वास है तो आप ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे। प्रैक्टिस, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। एग्जाम्पल, कंधे पीछे रखें, सीधे खड़े हों और मुस्कुराएं।
इसका असर अपने मूड और आत्मविश्वास पर देखें। 6. सही लोगों से जुड़ें। सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। आपकी कंपनी मायने रखती है। डॉ. मेघना कहती हैं कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर हमारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। एग्जाम्पल, नेगेटिव लोग आपको नीचे गिराएंगे, पॉजिटिव लोग आपको प्रेरित करेंगे। समीर ने महसूस किया कि उसके कुछ दोस्त हमेशा उसकी कमियां निकालते थे। उसने ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया और उन लोगों के साथ समय बिताया जो उसे मोटिवेट करते थे। 7. अपनी कमजोरियों को स्वीकारें। एम्ब्रेस योर फ्लॉज। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों को नकार दें। इसका मतलब है कि आप उन्हें अपनाएं और उन पर काम करें। एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्किल में कमजोर हैं तो इसे सीखने की कोशिश करें। समीर का सबक। समीर ने स्वीकार किया कि उसे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। उसने एक कोर्स ज्वाइन किया और धीरे धीरे बेहतर हो गया। 8. रुकावटों को चुनौती दें। चैलेंज योर लिमिटेशंस। अपनी सीमाओं को तोड़ें। किताब में एक कहानी है। रवि हमेशा मानता था कि वह ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन जब उसने अपनी लिमिट्स को चुनौती दी तो उसने एक नया बिजनेस शुरू किया और अपनी सोच को गलत साबित किया। एक्टिविटी। एक ऐसा टास्क चुनें जो आपको मुश्किल लगता हो। एग्जाम्पल, किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना। इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस भाग में हमने सीखा कि आत्मविश्वास को कैसे विकसित किया जा सकता है। समीर ने समझा कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह हमारी मेहनत और सोच का नतीजा है। अगर आप खुद पर यकीन करेंगे तो दुनिया भी आप पर यकीन करेंगी। भाग 5, आत्मसम्मान का निर्माण, बिल्डिंग सेल्फ वर्थ। पिछले भाग में हमने आत्मविश्वास की बात की थी, जो किसी भी इंसान के लिए एक मजबूत आधार है। लेकिन आत्मविश्वास का असली जादू तभी दिखता है जब हम अपने आत्मसम्मान को पहचानते हैं। मेघना दीक्षित की किताब यू मैटर हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान केवल खुद को पसंद करने से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि हम अपने जीवन में मूल्यवान हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। कहानी समीर और उसकी पहचान। समीर धीरे धीरे बदलाव महसूस कर रहा था। नई आदतें, आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच ने उसे एक नई ऊर्जा दी थी। लेकिन जब भी वह अपने अतीत के बारे में सोचता, उसकी भावनाएं कमजोर पड़ जाती। क्या मैं सच में काबिल हूँ? क्या मैं वाकई में इस खुशी का हकदार हूँ? उसके मेंटर ने उसकी उलझन को समझा और पूछा, समीर, क्या तुम्हें खुद पर गर्व है? समीर ने सिर झुका लिया और कहा, पता नहीं, कभी कभी लगता है कि मेरी असफलताएं मुझ पर भारी हैं। 1. आत्मसम्मान का मतलब। व्हाट इज सेल्फ वर्थ? अपने मूल्य को समझना। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को दूसरों से तुलना किए बिना अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना। यह महसूस करना कि हमारी मौजूदगी मायने रखती है। डॉक. मेघना बताती हैं कि लोग अक्सर अपनी उपलब्धियों और असफलताओं से आत्मसम्मान को जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका मूल्य इन चीजों से परे है। एग्जाम्पल, एक बच्चा जो हर बार स्पोर्ट्स में हारता है लेकिन अपनी मेहनत से खुश रहता है, उसके अंदर आत्मसम्मान मजबूत होता है। वहीं एक व्यक्ति जो हमेशा जीतने की कोशिश में खुद को दोष देता है, आत्मसम्मान खो देता है। 2. खुद को स्वीकारें। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं। किताब हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को अपनाना आत्मसम्मान का पहला कदम है। एग्जाम्पल, अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो यह नॉर्मल है। अपनी गलतियों को अपने सीखने का हिस्सा मानें। एक्टिविटी, अपनी 5 खूबियां लिखें। एग्जाम्पल, मैं मददगार हूं, मैं ईमानदार हूं। हर दिन इन्हें पढ़ें और खुद को याद दिलाएं कि आप मायने रखते हैं। समीर ने अपने बारे में सोचना शुरू किया। उसने पाया कि वह एक अच्छा सुनने वाला है और दूसरों की मदद करना पसंद करता है। 3. तुलना से बचें। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। तुलना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। डॉक्टर मेघना कहती हैं कि सोशल मीडिया और समाज हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन हर इंसान का सफर अलग होता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखती है, शायद असल में संघर्ष कर रहा हो। प्रैक्टिस, अपनी तुलना केवल खुद से करें। एग्जाम्पल, मैं आज कल से बेहतर कैसे हो सकता हूं? सोशल मीडिया पर वक्त कम बिताएं। समीर ने महसूस किया कि जब भी वह अपने दोस्तों की उपलब्धियों को देखता तो वह खुद को कमतर मानने लगता था। अब उसने तय किया कि वह अपनी यात्रा पर फोकस करेगा। 4. ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसे सराहें। किताब में एक कहानी है। प्रिया हमेशा अपनी जिंदगी से शिकायत करती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं है, लेकिन जब उसने हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया तो उसकी सोच बदल गई। एक्टिविटी, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं।
एग्जाम्पल, आज मैंने एक अच्छा खाना खाया, मैं स्वस्थ हूं। समीर ने यह आदत अपनाई। उसने पाया कि उसके पास दोस्तों का प्यार, अपने मेंटर का गाइडेंस और खुद को बेहतर बनाने का मौका है। 5. अपने अतीत को अपनाएं। एम्ब्रेस योर पास्ट। अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। डॉक मेघना बताती हैं कि लोग अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोष देते रहते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जिसने अपने बोर्ड एग्जाम में कम नंबर पाए, वह अपनी पूरी जिंदगी इसे अपनी असफलता का प्रतीक मान सकता है। लेकिन सच यह है कि अतीत केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। समीर ने सीखा कि उसकी असफलताएं उसे सिखाने के लिए थीं, न कि उसे रोकने के लिए। 6. अपनी प्रगति को माने। एक्नॉलेज योर प्रोग्रेस। हर छोटा कदम मायने रखता है। किताब हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए हमें अपनी प्रगति को नोटिस करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने आज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन किया तो यह भी एक उपलब्धि है। अगर आपने एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाई तो यह आपकी जीत है। एक्टिविटी अपनी प्रगति को लिखें। एग्जाम्पल, इस हफ्ते मैंने 2 किताबें पढ़ी। ने महसूस किया कि वह अब छोटे छोटे कदमों के जरिए बड़ा बदलाव ला सकता है। 7. दूसरों की मदद करें। हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करके आत्मसम्मान बढ़ता है। डॉ मेघना बताती हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप दूसरों के लिए मायने रखते हैं। एग्जाम्पल, किसी को प्रेरित करना, किसी की समस्या को सुलझाने में मदद करना। समीर ने अपने दोस्त अजय को मोटिवेट किया, जो अपनी जॉब को लेकर परेशान था। उसने महसूस किया कि दूसरों को प्रेरित करने से उसका आत्मसम्मान बढ़ा है। 8. खुद के साथ समय बिताएं। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। खुद को समझें। किताब में बताया गया है कि जब आप अपने साथ समय बिताते हैं तो आप अपनी सच्ची पहचान को समझ पाते हैं। एग्जाम्पल, एक शांत जगह पर जाकर अपने विचारों को समझें। अपनी पसंद नापसंद पर ध्यान दें। प्रैक्टिस, हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताएं। एग्जाम्पल, एक डायरी में अपने दिन के अनुभव लिखें। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। समीर ने यह समय निकालना शुरू किया और पाया कि वह खुद को बेहतर समझने लगा है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस भाग में हमने सीखा कि आत्मसम्मान कैसे हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, दूसरों से तुलना करना छोड़ते हैं। और अब पार्ट 6, सही माइंडसेट का महत्व, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट। जैसे जैसे समीर अपने आत्मसम्मान को पहचानने और मजबूत करने लगा, उसने महसूस किया कि उसकी सोच उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। सही माइंडसेट अपनाने से न केवल उसकी खुद की इमेज बेहतर हुई, बल्कि उसने अपने आसपास के हालात को भी नए नजरिए से देखना शुरू किया। टॉक मेघना दीक्षित की किताब यू मैटर में माइंडसेट को एक गहरी और शक्तिशाली चीज के रूप में बताया गया है, जो आपके फैसलों और अनुभवों को बदल सकता है। कहानी, समीर और नया नजरिया। एक दिन समीर ने अपने मेंटर से पूछा, सही माइंडसेट से क्या सच में जिंदगी बदल सकती है? मेंटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, सोच की ताकत को कभी कम मत समझो। तुम्हारी सोच वही है जो तुम्हें बनाती है। उन्होंने समीर से एक कहानी सुनाई। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा पूरा सही था, लेकिन दूसरा थोड़ा टूटा हुआ। किसान जब भी पानी भरकर घर लाता, दूसरा घड़ा रास्ते में पानी गिरा देता। एक दिन टूटा हुआ घड़ा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे काम को खराब कर। किसान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने देखा, जिस रास्ते से मैं तुम्हें लाता हूं वहां फूल खिले हुए हैं। तुम्हारी वजह से ही मैंने वहां बीज बोए और तुमने उन्हें पानी दिया। अब वह रास्ता खूबसूरत है। समीर ने समझा कि सही माइंडसेट से कमजोरियां भी ताकत बन सकती हैं। 1. माइंडसेट क्या है? व्हाट इज माइंडसेट? सोचने का तरीका। माइंडसेट मतलब आपके सोचने का नजरिया। यह इस बात को तय करता है कि आप किसी परिस्थिति को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, जहां लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर हैं और बदल नहीं सकती। ग्रोथ माइंडसेट, जहां लोग मानते हैं कि मेहनत और सही सोच से वे कुछ भी सीख सकते हैं। एग्जाम्पल, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। ग्रोथ माइंडसेट, अगर मैं कोशिश करूंगा तो यह मुमकिन है। तो माइंडसेट कैसे बदलें? हाउ टू शिफ्ट योर माइंडसेट। अपनी सोच की जांच करें। जब भी आप नकारात्मक सोचते हैं, उसे पकड़ें और चुनौती दें। एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट, मुझसे यह काम कभी नहीं होगा। रिप्लेस, अगर मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर करूंगा तो शायद यह आसान हो जाएगा। समीर का अनुभव, जब भी समीर सोचता कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसका मेंटर उसे याद दिलाता कि हर असफलता एक मौका है सीखने का।
3. सकारात्मक सोच को अपनाएं, एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, हर स्थिति में अच्छा ढूंढें। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप मुश्किलें नजरअंदाज करें। आप हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीखें। एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू में फेल होते हैं तो इसे एक सीखने का मौका माने कि अगली बार क्या सुधारना है। एक्टिविटी, हर दिन एक पॉजिटिव डायरी रखें। एग्जाम्पल, आज मैंने नई चीजें सीखी। समीर ने इस आदत को अपनाया और महसूस किया कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी खुशी ला सकती हैं। 4. कृतज्ञता और स्वीकार्यता, ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस, जो आपके पास है उसे सराहें। माइंडसेट बदलने का सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। एग्जाम्पल, मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज एक नया अवसर मिला। एक्सेप्ट योर फ्लॉज, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी एक पॉजिटिव माइंडसेट का हिस्सा है। एग्जाम्पल, मैं तेज बोल नहीं पाता लेकिन मेरी सुनने की क्षमता अच्छी है। 5. दिमाग को सही चीजों से भरें, फीड योर माइंड विद पॉजिटिविटी, अपना इनपुट बदलें। आप जो पढ़ते, सुनते और देखते हैं वह आपके माइंडसेट को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, अगर आप नकारात्मक खबरें लगातार देखते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। पॉजिटिव किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों से मिलें। समीर का बदलाव, समीर ने सोशल मीडिया पर समय कम किया और प्रेरणादायक वीडियो देखना शुरू किया। इससे उसकी सोच में बड़ा फर्क आया। 6. मैं कर सकता हूं का अभ्यास करें, प्रैक्टिस आई कैन डू इट, सेल्फ टॉक बदलें। आपके खुद से किए गए शब्द आपके माइंडसेट को बनाते हैं। एग्जाम्पल, नेगेटिव, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। पॉजिटिव, हर सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं, मैं भी सीख सकता हूं। अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, हर सुबह खुद को याद दिलाएं, मैं सक्षम हूं, मेरे पास हर समस्या का हल ढूंढने की ताकत है। समीर ने खुद को ये बातें कहना शुरू किया और पाया कि उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। 7. असफलताओं को गले लगाएं, एम्ब्रेस फेलियर्स, असफलता सफलता की ओर ले जाती है। डॉक मेगना बताती हैं कि असफलता सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उन्होंने एक बार असफलता का सामना किया। उन्होंने कहा, मैंने एक तरीके खोजे जो काम नहीं करते। एक्टिविटी, अपनी असफलताओं को लिखें, हर असफलता के साथ यह सोचें, मैंने इससे क्या सीखा। समीर ने अपनी पुरानी असफलताओं को लिखा और पाया कि उनमें से हर एक ने उसे बेहतर बनाया। 8. अपने दिमाग को आराम दें, रेस्ट योर माइंड, ओवरथिंकिंग से बचें। माइंडसेट बदलने के लिए जरूरी है कि आपका दिमाग शांत रहे। एग्जाम्पल, अगर आप हर समय भविष्य की चिंता करते रहेंगे तो आप अपने वर्तमान को खो देंगे। एक्टिविटी, हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करें, एक एक सांस पर ध्यान दें और दिमाग को शांत करें। समीर ने मेडिटेशन की शुरुआत की और पाया कि उसकी चिंता धीरे धीरे कम हो रही है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस भाग में हमने सीखा कि सही माइंडसेट अपनाने से जिंदगी कैसे बदल सकती है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और असफलताओं को सीखने का जरिया मानते हैं तो आप अपनी संभावनाओं को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आपका माइंडसेट आपकी तकदीर को लिखता है, इसे सही दिशा में बदलें। भाग 7, अपने जीवन का मकसद, डिस्कवरिंग एंड लिविंग योर पर्पस। जैसे जैसे समीर की सोच में बदलाव आया, उसने महसूस किया कि सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी नहीं है। जिंदगी को सही दिशा देने के लिए पर्पस यानी मकसद का होना भी जरूरी है। डॉ मेघना दीक्षित की किताब यू मैटर में मकसद की अहमियत पर खास जोर दिया गया है। अगर इंसान को पता हो कि वह क्यों जी रहा है तो हर दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जिया जा सकता है। कहानी, समीर की खोज। एक दिन समीर ने अपने मेंटर से पूछा, क्या मेरे पास भी कोई मकसद है? क्या हर किसी की जिंदगी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है? मेंटर ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, बिल्कुल, हर इंसान का मकसद होता है, लेकिन यह छुपा रहता है। इसे ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तुम इसे खोज लोगे तब हर काम आसान लगने लगेगा। मेंटर ने एक पेड़ की कहानी सुनाई। एक छोटा सा बीज जमीन में दबा रहता है। वह नहीं जानता कि वह क्या बन सकता है, लेकिन जब सही समय पर वह पानी, धूप और पोषण पाता है तो वह एक बड़ा खूबसूरत पेड़ बन जाता है। उसी तरह तुम्हारा उजागर होता है। समीर ने उसी दिन तय किया कि वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजेगा और उसे जिएगा। एक, मकसद क्या है? व्हाट इज पर्पस? मकसद मतलब क्या? पर्पस का मतलब है आपकी जिंदगी का वो कारण जिससे आपको खुशी, संतुष्टि और पहचान मिले। ये वो चीज है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे। यह आपकी काबिलियत और जुनून का मिलन है। एग्जाम्पल,
एक शिक्षक का मकसद बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारना हो सकता है। एक लेखक का मकसद हो सकता है अपनी कहानियों से लोगों को प्रेरित करना। दो मकसद ढूंढने के तरीके। हाउ टू फाइंड योर पर्पस। आए खुद से सवाल पूछें, अपने जीवन के बारे में सोचें और खुद से ये सवाल करें। एग्जाम्पल, समीर को महसूस हुआ कि उसे लोगों की मदद करना पसंद है। क्या चीज मुझे खुशी देती है? एग्जाम्पल, जब वह किसी दोस्त की परेशानी हल करता तो उसे खुशी मिलती थी। अगर पैसा कोई समस्या ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? इस सवाल का जवाब आपके असली मकसद की ओर इशारा करता है। एक्टिविटी, अपनी रुचियों और क्षमताओं की एक लिस्ट बनाएं। देखें कि इनमें से कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं। 3. जुनून और मकसद का तालमेल। अलाइनिंग पैशन एंड पर्पस। जुनून, पैशन को पहचानें। आपका मकसद अक्सर वही होता है जिसमें आपका दिल लगता है। एग्जाम्पल, अगर आपको गाने का शौक है और आप दूसरों को अपने गानों से प्रेरित कर सकते हैं तो यह आपका मकसद हो सकता है। समीर को यह समझ आया कि उसकी खुशी दूसरों की मदद करने में है। सपनों को हकीकत बनाएं। अपने जुनून को मकसद में बदलने के लिए मेहनत और योजना बनानी पड़ती है। एग्जाम्पल, एक युवा लड़की जो अच्छी चित्रकारी करती है वह अपने मकसद को पहचानकर इसे बच्चों को सिखाने में बदल सकती है। 4. मकसद को जिंदा रखें। लिविंग योर पर्पस। अपने मकसद को दिनचर्या में शामिल करें। जिंदगी का मकसद तभी असरदार होता है जब आप उसे हर दिन जिएं। एग्जाम्पल, अगर आपका मकसद फिटनेस को बढ़ावा देना है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। समीर का अनुभव। जब समीर ने तय किया कि उसका मकसद दूसरों की मदद करना है तो उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपने दोस्तों की सलाह देना शुरू किया और एक सामाजिक संगठन से जुड़कर वॉलंटियर बना। 5. चुनौतियों का सामना करें। ओवरकमिंग चैलेंजेस इन पर्पस। हर राह आसान नहीं होती। मकसद को अपनाने में मुश्किलें आ सकती हैं। एग्जाम्पल, आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी खुद पर शक हो सकता है। इनसे निपटने के तरीके। छोटे कदम उठाएं। मकसद को पाने के लिए एक बार में एक कदम लें। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार से सहयोग लें। समीर की सीख। जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह दूसरों की मदद करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है तो उसने खुद पर विश्वास बनाए रखा। 6. कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मकसद से जुड़े रहें। जब भी आप अपने मकसद को लेकर असमंजस में हों तो कृतज्ञता का अभ्यास करें। एग्जाम्पल, हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके जीवन को बेहतर बना रही हैं। एक्टिविटी, एक डायरी रखें जिसमें आप लिखें कि आपके मकसद ने आपकी जिंदगी को कैसे बदल दिया। 7. दूसरों को प्रेरित करें। इंस्पायर अदर्स विथ योर पर्पस। आपकी कहानी दूसरों को राह दिखा सकती है। जब आप अपने मकसद को पूरी सच्चाई से जीते हैं तो आप अनजाने में दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटे गांव की लड़की जिसने खुद पढ़ाई करके शिक्षिका बनने का सपना पूरा किया, वह पूरे गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। समीर का बदलाव। समीर ने अपने मकसद को जीकर अपने दोस्तों को भी अपने मकसद की खोज करने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस भाग में हमने सीखा कि जिंदगी का मकसद कैसे ढूंढा जाए और उसे जिया जाए। सही मकसद आपकी जिंदगी को दिशा देता है, आपको खुशियां और संतुष्टि देता है। अपने मकसद को पहचानो और उसे जीने का साहस करो, यही असली सफलता है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में जरूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए।